चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए बनाई गई कमेटी का इजलास बगैर किसी नतीजे के मुलतवी हो गया। अली अहमद कुर्द ने ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा कि मौत कबूल है लेकिन गुलामी कबूल नहीं। काजी फैज ईसा जज कहलाने का भी हकदार नहीं है। वोकोला सिविल सोसाइटी और तोलबा के साथ मिलकर अदलिया बहाली और इन तरामीम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इन दोनों की तफसील से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आईनी तरामीम के बाद जो हुकूमत ने बड़ी तगो दौ के बाद MNAs को किडनैप करने के बाद PTI के MNAs को जबरदस्ती खरीद कर या किडनैप करके उनसे वोट लेने के बाद मंजूर तो करवा ली, लेकिन दिन ब दिन हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। और ऐनी तरामीम के बाद जो चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कमेटी बनाई गई थी उसको काजी फैज ईसा साहब ने तो 3 नाम भिजवा दिए हैं, जिनमें सीनियर तरीन जजेस जो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम है। कमेटी का इजलास थोड़ी देर पहले शुरू हुआ लेकिन फिर मुलतवी कर दिया गया क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो 3 अरकान थे वो इस कमेटी में शामिल नहीं हुए और कमेटी ने पहले ये कहा कि हम पहले उनको मनाने के बाद दोबारा इस इजलास को परसू करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस गुनाह में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी PTI के लोगों को भी शामिल किया जाए जिन्होंने बाइकाट किया। और अगर PTI के लोग कोई भोले हैं या पागल है या उनको किसी सांप ने काटा है तो शायद वो इस कमेटी में शामिल हो जाए, वरना उनका जो नजरिया है, जो बात है, जो उनके चेयरमैन इमरान खान का नजरिया है उसके मुताबिक वो किसी सूरत में भी इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। जो फार्म 47 की हुकूमत ने बैठकर एक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि एक फेयर तरीके से सीनियरिटी की बेस पर काफी अरसे से पाकिस्तान में चीफ जस्टिस तैनात होता आ रहा था, उसका रास्ता रोकने के लिए सारी तरमीम बनाई गई है। तो उस सूरत में PTI को तो जो किसी सूरत में भी कबूल नहीं होगा। यकीनन कुछ देर के बाद फिर इस कमेटी का इजलास होगा क्योंकि इन्होंने ये फौरन नाम भी फाइनलाइज करने हैं। 3 दिन रह गए हैं। 25 तारीख को डॉनल्ड साहब, काजी फैज ईसा साहब भी जा रहे हैं। तो अब ये इनको जो तीसरा नाम है याहिया अफरीदी साहब वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद लोगों का ये भी कहना है कि शायद वो इनकार कर दे तो फिर हुकूमत के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और याहिया अफरीदी साहब के 6 साल रहते हैं। अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो 3 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर वो जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो वो 6 साल सर्विस करेंगे। तो अब ये हुकूमत के लिए दोनों तरफ से परेशानी है। एक तो ये इस गुनाह में PTI के लोगों को शामिल करना चाहते हैं और दूसरा इनके लिए परेशानी है कि याहिया अफरीदी साहब इनकार ना कर दे। इनकार करेंगे तो फिर क्या होगा। उसके बाद अली अहमद कुर्द ने ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि वोकोला सिविल सोसाइटी और तोलबा के साथ मिलकर अदलिया बहाली और इन तरामीम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने तरामीम का ड्राफ्ट पढ़ा है, ये ऊपर से नीचे बाएं से दाएं देखें आपको सारी बातें इसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को टारगेट करने के लिए लिखी गई है। सिर्फ इस ड्राफ्ट में सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस है, इंतहाई मुदब्बिर, उनका एक बड़ा नाम है, एक बर्थ है, वो एक इंतहाई जीनियस तरीन शख्स है और मेरिट पर और इंसाफ पर फैसला करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उसको हटाएंगे तो हम किसी सूरत में भी इसको कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कसम खाकर कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने अदलिया को कभी भी आजादी से काम नहीं करने दिया, लेकिन जो थोड़ी लूली लंगड़ी हमारी अदलिया चल रही थी उस पर भी अब कदगन लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि मौत कबूल है लेकिन गुलामी कबूल नहीं है। काजी फैज ईसा जज कहलाने का भी हकदार नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो छोटे बोने छोटे कद के लोग जो असेंबली में बैठे हैं, जो अंगूठा छाप है MNAs और सेनेटर, जिनकी औकात ये है कि कई दिन सिर्फ वो बैठे रहे इस इंतजार में, जिनको मुसवदा दिखाया भी नहीं गया था कि हम सिर्फ अंगूठा लगाएंगे, हम सिर्फ स्टैंप लगाएंगे और दस्तखत करेंगे। उन्होंने कहा कि दस्तखत करने के भी ये अहल नहीं है, ये सिर्फ अंगूठा लगाने के। और उनकी औकात ये है कि ये बिक जाते हैं, ये बिकने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि अब हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे। ये कमेटी जिसमें अंगूठा छाप लोग बैठे हैं, जिनकी औकात ये है कि ये मुसवदा पढ़ भी नहीं सकते, ये अब चीफ जस्टिस तैनात करेंगे। जो अपनी राय नहीं देख सकते, जो सिर्फ अंगूठा लगाने की हैसियत रखते हैं, ये अब चीफ जस्टिस तैनात करेंगे। फार्म 47 की हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट की सहूलत कारी की है।
ड्राफ्ट वहां से बनकर आया है। अली अहमद कुर्द ने कहा सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट के जजेस की अब हैसियत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज से भी कम है। जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर भी आजादी से बैठकर काम करेगा, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस हुकूमत की अंगूठा छाप एमएनएस की कमेटी के अंडर रहकर काम करेंगे। जो काम उनको पसंद होगा वही काम करेंगे, जो उनको पसंद नहीं होगा वो नहीं कर सकेंगे। और ये हुकूमत के आर्डर पर फैसले करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक नहीं करेंगे। ये सिर्फ तनख्वाह लेने वाले अब नौकर बनकर काम करेंगे, तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब फैसले आइन कानून के मुताबिक नहीं बल्कि हुकूमत के मुताबिक होंगे। उन्होंने कहा कि वोकोला एक्शन कमेटी इन सब तरामीम को यकसर मुस्तरद करती है और 25 अक्टूबर को हम एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के टाउट काजी फैज ईसा के जाने पर यौम निजात मनाएंगे। काजी फैज ईसा जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की सहूलत कारी करता रहा, हम उसके जाने के बाद 25 अक्टूबर को तमाम वोकोला यौम निजात मनाएंगे। और काजी फैज ईसा अब देखना हर जगह जलील और रुस्वा होगा। और उन्होंने कहा कि हमने अपने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, हमारी मीटिंग शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह 26 अक्टूबर से अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ना बनाया गया और हम इन तरमीम को भी नहीं मानते, उन्होंने कहा हम 26 अक्टूबर से इंशाअल्लाह दमादम मस्त कलंदर करेंगे और पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे, जिस तरह हमने 2007 में तहरीक चलाई थी और तलबा और सिविल सोसाइटी के लोगों ने हमारा साथ दिया था। और उन्होंने मीडिया से भी कहा कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हक और सच की सहाफत करें और हक और सच की हमारी बात पहुंचाएं लोगों तक। और इंशाअल्लाह हम इन तरामीम को नहीं मानेंगे, नहीं चलने देंगे, आइन का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अल्लाह हाफिज।